बात कर रहे हैं एक ऐसी फ़िल्म की जो कल ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है और जिस फ़िल्म को हालांकि आना तो पिछले साल था, सितंबर के आसपास इस फ़िल्म को आना था, लेकिन इस फ़िल्म को काफ़ी विरोध झेलना पड़ा राजनीतिक पार्टियों द्वारा, सेंसर बोर्ड द्वारा, और अब जाकर इस वर्ष यह फ़िल्म रिलीज़ हुई है और कल होली के दिन यह फ़िल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध हुई है। इस फ़िल्म का नाम है इमरजेंसी और इस फिल्म के निर्देशक हैं अभिनेत्री कंगना रनौत, जो अब सांसद भी हैं। और यह फिल्म मूलतः पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जीवन पर आधारित है और इसमें इंदिरा गांधी जी की भूमिका बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से कंगना रनौत ने निभाई है। यह फिल्म देखने के बाद मुझे सोचना पड़ा कि इस फिल्म का विरोध आखिर किया क्यों गया, क्योंकि इस फिल्म में ऐसा कुछ गलत है ही नहीं। इस फिल्म का नाम भले इमरजेंसी है, जो थोड़ा सेंसेशनल है, शायद उस नाम के कारण लोगों को लगता है कि यह फिल्म इंदिरा गांधी जी की या कांग्रेस पार्टी की नकारात्मक छवि को दिखाने वाली होगी। लेकिन जब आप इस फिल्म को देखते हैं तो यह फिल्म इंदिरा गांधी जी को तमाम जो उन पर हम आरोप लगाते हैं उनसे कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मुक्त कर देती है और एक बहुत ही महानतम देशभक्त के रूप में, एक बहुत ही संवेदनशील माँ के रूप में, स्त्री के रूप में, एक मजबूत स्त्री के रूप में उनकी छवि उभर कर आपके सामने आती है। और भले ही फिल्म का नाम इमरजेंसी है, लेकिन फिल्म में इमरजेंसी जो लगी थी 1975 के आसपास, वह कुछ थोड़े समय के लिए ही वह सीन है। अगर मान लीजिए 2 घंटे के आसपास की फिल्म है तो उसमें से शुरू का लगभग 50 मिनट 55 मिनट तो इंदिरा गांधी के पूरे जीवन पर है, बचपन से लेकर उनकी अभी राजनीति में आने तक और प्रधानमंत्री बनने तक, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी हैं। और वो जो पहला भाग है लगभग 55 मिनट के आसपास का, उसमें जब आप देखते हैं तो आप इंदिरा गांधी के प्रति आपको बहुत गर्व का एक एहसास होता है कि जो उनका व्यक्तित्व है वह इतनी मजबूत राजनेता हैं कि उनके पिता ने जो असम है वह चाइना को दे दिया था, चीन को दे दिया था, और वहाँ से वो राजनीति में वो आई और असम को उन्होंने रोक लिया सबसे पहले आकर कि हम असम नहीं देंगे। फिर अपने पिता के बाद वो प्रधानमंत्री बनी और किस प्रकार से वो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनसे भी आंखों में आंख डाल के बराबरी से बात कर रही हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो उनकी साड़ी पहनने पर टिप्पणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय महिलाएं तो मुझे अच्छी लगती ही नहीं, पता नहीं कैसी हैं, बड़ी अभद्र किस्म की टिप्पणी वहाँ पे कर रहे हैं। तो वहाँ पे इंदिरा गांधी उनको जो है बड़ी मजबूती से जवाब दे रही हैं और देखते ही देखते पूरी दुनिया भर में एक मजबूत राजनेता के रूप में वो उठ खड़ी होती हैं। यह इस फिल्म में आपको दिखाई देता है और उनके इस रूप की जो व्यक्तित्व जो उनका उभरा है, इसकी प्रशंसा उस वक्त के विपक्ष के नेता भी कर रहे हैं, चाहे वो लोहिया जी हों, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, वो उनको दुर्गा कह रहे हैं, चंडी कह रहे हैं। तो जो पहला भाग है फिल्म का वह बहुत ही सकारात्मक है, जिसमें हम देखते हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, उसमें हम जीत गए हैं और पोखरण में उन्होंने पहला परमाणु जो है बम उसका परीक्षण किया है। तो बहुत मजबूती से हमें वो उठती हुई दिखती हैं और उनकी काफ़ी प्रशंसा हो रही है, लोग उनके काम से बहुत खुश हैं। तो 50-55 मिनट की जो फिल्म है वह देखकर आपको लगता है कि यह फिल्म तो इंदिरा गांधी जी को एक महानतम देशभक्त के रूप में, विश्व नेता के रूप में आपके सामने रख रही है। उसमें कहीं से भी कुछ भी नकारात्मक आपको दिखाई नहीं देता, बहुत आपको डिप्लोमेटिक दिखाई देती हैं, बहुत चतुर दिखाई देती हैं, बहुत मीठा बोल रही हैं, लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हैं, अपनी बातें बहुत मजबूती से दुनिया के सामने रख रही हैं। और फिर यहाँ से हम देखते हैं कि उनका जो बेटा है संजय गांधी, उसका हम थोड़ा व्यवहार देखते हैं कि वो जो उनका छोटा बेटा है, राजीव गांधी उनका बड़ा बेटा है, जो जिसको फिल्म में दिखाया है कि वह अपनी पत्नी के साथ ज़्यादातर है, सोनिया गांधी के साथ ज़्यादा उसका इंटरफेयर राजनीति में नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ। और ज़्यादा जो भाग दिखाया है वो संजय गांधी का दिखाया है, जिससे इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थी या दोनों की जो बॉन्डिंग थी वो बहुत अच्छी थी। और राजनीतिक फैसलों में कहीं ना कहीं संजय गांधी का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है और डोमिनेंट है वो कहीं ना कहीं, यह फिल्म आपके सामने रखती है।
और संजय गांधी की जो छवि है वो भी दिखाई गई कि उसकी छवि जो है बहुत नकारात्मक थी। हम लोग तो उस काल के है ही नहीं, हम लोगों का तब जन्म नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि हाँ, संजय गांधी की जो छवि थी वो काफ़ी नेगेटिव थी, काफ़ी उसने नकारात्मक फैसले लिए थे। तो यह फिल्म उसका वह रूप आपके सामने रखती है कि एक तो वो है फिल्म में यदि हम देखें तो कि किस प्रकार की रईसों वाली ज़िंदगी है, पार्टी वगैरह करना, मस्ती करना और नेगेटिव सारी प्रवृत्तियाँ उसमें हैं। और उसके बाद अपनी माँ के राजनीतिक कार्य में भी उसकी दखलंदाजी बहुत ज़्यादा है, जो पार्टी के लोगों को अच्छी नहीं लगती है। उनको लगता है कि भाई टीम है, एक कमेटी है कांग्रेस की, हम फैसले ले रहे हैं, लेकिन हर जगह जो है संजय गांधी जो है वो हावी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो फिल्म है यह जब इमरजेंसी का दृश्य दिखाती है, उसका एक तो कारण बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिखाती कि लोहिया मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, है ना, या ये जो जनता दल हमारी जनता पार्टी जो हमारी बनी है उसकी बहुत ज़्यादा पृष्ठभूमि को ठीक से नहीं दिखा पाती कहानी। अब वो एडिटिंग के कारण हुआ है या जो भी हुआ है, ऐसा दिखाते हैं कि पहले तो सब इनके प्रशंसक हैं, वाजपेयी जी भी इनके प्रशंसक हैं और लोहिया जी भी प्रशंसक हैं, जब तक इनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। फिर मुद्दा आता है कि हाँ, देश दुनिया में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम मजबूत बन रहे हैं, हमने पोखरण में परमाणु का टेस्ट कर लिया, लेकिन अपने देश में हम थोड़े अस्त व्यस्त है, गरीबी है, बेरोजगारी है और उस तरफ जो है इंदिरा जी का ध्यान नहीं है या उस पर वो ध्यान नहीं देना चाहती। तो यहाँ से वो दिखाते हैं कि ये लोग आंदोलन में बैठ जाते हैं। तो कोई बहुत स्पष्टता से फिल्म आपको यह नहीं दिखा पाती कि लोहिया मूवमेंट क्यों शुरू हुआ था। यह मुझे इसकी एक कमजोरी दिखाई देती है कि जो इतना बड़ा आंदोलन जो है था लोहिया मूवमेंट, और जिसके परिणाम स्वरूप इमरजेंसी लगी, तो आपने इमरजेंसी को तो दिखाया, लेकिन आपने उस आंदोलन के कारणों को आपने नहीं दिखाया, और बल्कि थोड़ा सा नेगेटिव वहाँ पे चला जाता है कि जो वाजपेयी जी हैं, युवा वाजपेयी जी और जो लोहिया जी हैं, वो बात कर रहे हैं जिस प्रकार से कि भाई वो तो अब विश्व नेता हैं इंदिरा जी तो, और हमारी बात कहाँ से सुनेंगी, अब उनको हम आम लोगों की क्या परवाह। तो उसमें उस चीज़ को बहुत खुलकर नहीं दिखा पाए कि इन लोगों की नाराज़गी का कारण क्या था, है ना। तो जो उस समय के लोग होंगे वो जानते होंगे, लेकिन अगर आज की पीढ़ी यह फिल्म देख रही है तो उसके सामने वो कारण आने चाहिए थे कि लोहिया जी की या जॉर्ज फर्नांडिस की या वाजपेयी जी की नाराज़गी का वास्तविक कारण क्या था, वो क्यों इंदिरा जी के अगेंस्ट चले गए थे या क्यों इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था। और उसके बाद सीधे यहाँ पे दिखा दिया कि क्योंकि इन लोगों ने एक चुनावी मुद्दा बनाया, विपक्ष ने, जो फिल्म में दिखाया गया कि रायबरेली बरेली के चुनाव में इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का उपयोग किया चुनाव प्रचार में और अत्यधिक पैसे का उपयोग किया, इसलिए उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और वहाँ पर इंदिरा जो है वो संजय गांधी से कहती है कि मेरे खिलाफ बहुत बड़ा एक षड्यंत्र हो रहा है, मुझे सब सत्ता से हटाना चाहते हैं। तो फिल्म कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के प्रति एक सहानुभूति पैदा करती है आपके मन में कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है, देश दुनिया में उनका नाम हो रहा है और अपने ही देश के लोग उनका जो है विरोध कर रहे हैं, और छोटी सी बात में इनको जो है फंसा दिया जाता है कि आप इस्तीफ़ा दे दें। तो वहाँ से जो है इंदिरा गांधी इमरजेंसी लागू कर देती है कि मेरे खिलाफ कोई लिखेगा, कोई अखबार में छापेगा, कहीं धरना प्रदर्शन होगा, सबको गिरफ्तार कर लो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंदिरा गांधी आपको विलन के रूप में नहीं दिखती, आपको ऐसा दिखता है कि सब कुछ बहुत आपको ऐसा दिखता है कि सब कुछ बहुत पॉलिटिकली हो रहा है। और यहाँ पर आपको लगता है कि फ़िल्म के पीछे जो उद्देश्य था वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करना था कि चीज़ें जो ही वो ठीक हुई, और तब आपके दिमाग में आता है कि इस फिल्म का विरोध तो करना ही नहीं था, क्योंकि यह फिल्म कहीं से भी इंदिरा गांधी जी को कटघरे में तो खड़ा नहीं करती। और फिर इमरजेंसी के दौरान जो कुछ भी हुआ, हम देखते हैं वहाँ पे संजय गांधी जो है वो हर चीज़ पर हावी हो गया और इंदिरा गांधी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ता दिखाया फिल्म में अपने बेटे के सामने, कि वो हर चीज़ में, क्योंकि वो कहती हैं कि मेरे जीवन में हमेशा प्रेम का जो है अभाव रहा है, तो इसकी पृष्ठभूमि दिखाते हैं फिल्म में। वो पृष्ठभूमि दिखाई है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि बचपन की उनकी बात दिखाई है, बचपन में दिखाया कि किस प्रकार से घर में उन्हें प्रेम नहीं मिला, पिता से पंडित नेहरू से उनको बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं मिला, बुआ जो विजयलक्ष्मी हैं उनसे उनको प्रेम नहीं मिला, दुत्कार मिल रही है, उनकी माँ के साथ भेदभाव हो रहा है कमला नेहरू के साथ, यह सब फिल्म में दिखाया गया है।
उनका बचपन। तो कहीं न कहीं फ़िल्म आपके सामने इंदिरा गांधी जी का जो हम तानाशाही व्यक्तित्व है, पहले तो वह उसकी एक पृष्ठभूमि आपके सामने रखती है कि भई वो तानाशाह बनी, लेकिन उनके पीछे ये कारण थी कि उनका जो बचपन था वो ऐसा था, बिल्कुल उपेक्षित। अ, पिता ने जो है आनंद भवन इलाहाबाद का जो बड़ा प्रसिद्ध है, वह भी अपनी बहन को दे दिया। तो उनके भीतर कहीं न कहीं बार-बार एक गुस्सा है कि मुझे क्यों इग्नोर किया जाता है। पति से भी उनका संबंध अच्छा नहीं है। वो कहती हैं कि मुझे ना तो पिता से प्रेम मिला, ना पति से प्रेम मिला, और पति से वो जो है तलाक लेना चाहती हैं। यह फ़िल्म में अप्रत्यक्ष रूप से दिखाया गया है, फिरोज़ गांधी से। तो वह कहीं न कहीं जो सबसे ज़्यादा करीब हैं, अपने बेटे संजय के करीब हैं। उनको लगता है कि जीवन में सिर्फ़ यही एक व्यक्ति है जिसने मुझे समझा है। ना तो पिता ने समझा, ना पति ने समझा, मुझे समझा है तो सिर्फ़ मेरे बेटे संजय गांधी ने समझा है। और संजय गांधी पर वो ब्लाइंड ट्रस्ट करती हैं कि लोग जब उनको आके बता भी रहे हैं कि भाई संजय का व्यवहार अच्छा नहीं है, गुंडागर्दी कर रहा है, उसकी नेगेटिव इमेज है, तो वो सुनना ही नहीं चाहती। तो फिल्म आपके सामने इंदिरा गांधी की जो इमेज रखती है कुल मिलाकर, वो ऐसा लगता है कि आपको उनमें इमोशन ज़्यादा दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो कमज़ोर है इमोशनली, और आपके मन में उनके प्रति एक सहानुभूति उभरती है। घृणा की जगह, क्रोध की जगह एक सहानुभूति जो है वो उमड़ती है। और इसीलिए जब संजय गांधी को हम आगे चलकर देखते हैं, उसका हिंसक रूप सामने आता है इमरजेंसी के दौरान, वो जबरन पकड़ के लोगों की नसबंदी कर रहा है। तो कहीं भी इंदिरा गांधी माँ के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में कहीं भी उसको रोकने का प्रयास नहीं कर रही। वो जो कुछ भी कर रहा है उसे करने दे रही है कि मैं क्या कर सकती हूँ। और पूरे सिस्टम पर संजय गांधी को हावी होता दिखाया है। यानी यह फिल्म पूरी तरह भले इमरजेंसी नाम से बनी है, पर यह इमरजेंसी का जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ उसका पूरा दोषारोपण संजय गांधी पर कर देती है कि दोषी संजय गांधी था, और इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं उसकी आगे कमज़ोर थी, भावनाओं में कमज़ोर थी, इमोशनली वीक थी, क्योंकि वो बहुत चाहती थी। यह इनडायरेक्टली आपके सामने यह बात आती है कि सारे फैसले, चाहे वो अखबारों पर रोक लगाना की खबर जो छपेगी पहले हमारे सामने आनी चाहिए, नेताओं को जेल में डालना, सारे फैसले संजय गांधी ले रहा है, और इंदिरा गांधी वहाँ पे हर जगह उसके साथ सहमति जता रही है। और आपको कहीं पर भी इंदिरा गांधी जी पर क्रोध नहीं आता, थोड़ी झल्लाहट सी आती है, लेकिन आपको लगता है कि यह संजय गांधी पर आपको क्रोध आता है कि ये कितना ज़्यादा डोमिनेटिंग है। और राजीव गांधी और उनके परिवार को तो बिल्कुल साइड में दिखाया, उनका तो डायलॉग भी नहीं है फिल्म में, एक भी उनका संवाद हमको इस फिल्म में दिखाई नहीं देता। अंत में हम देखते हैं कि जब ये दोबारा हार जाती हैं चुनाव, इमरजेंसी जब ये हटाती हैं, इनको रियलाइज़ होता है, काफ़ी देश के बड़े बड़े लोग इनसे मिलते हैं, मकबूल फ़िदा हुसैन दिखाई है, इनकी पेंटिंग बना रहे हैं, इनकी महिमा मंडन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जिद्दू कृष्णमूर्ति इनको आके बोलते हैं कि जब आपको अपनी प्रशंसा सुनकर भी संदेह पैदा हो तो आपको आत्ममूल्यांकन करना चाहिए। तो वहाँ से इनको ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, मुझे इमरजेंसी हटा देनी चाहिए और जनता को अब तय करने देना चाहिए कि क्या करना है। और उस चुनाव में फिर ये हार जाती हैं, और जैसा कि पहले इन्होंने लोगों को जेल में डाला था, चुनाव जीतते ही सरकार जो बनी है नई जनता पार्टी की, वो इनको जेल में डलवा देती है। फिल्म पूरी तरह इंदिरा गांधी जी के जीवन के इर्द गिर्द घूम रही है, अलग अलग घटनाक्रमों के, यानी इमरजेंसी का जो दृश्य है वो इतना ही है। इसके बाद जेल से जब वो निकलती हैं कुछ महीनों बाद, 6 महीने 8 महीने बाद, तो वो पुनः समाज सेवा में लग जाती हैं, गरीबों के बीच जाना, उनकी सेवा करना, और फिर से जनता के बीच उनकी छवि एक ज़मीन से जुड़े नेता की तरह होने लगती है। लोग उनको वही बेटी, इंदिरा हमारी बेटी है और हमें इंदिरा ही चाहिए, इस प्रकार का प्रेम उनके प्रति लोगों के मन में उभरता हुआ दिखता है, और पुनः वह भारी मतों से जीत जाती हैं। और जब वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी हैं तो तब वो कड़क निर्णय लेती हैं और संजय गांधी को जो हस्तक्षेप नहीं करने देती। दूसरी बार जो उनकी छवि हमको दिखाई गई है उसमें वो बहुत मजबूत प्रधानमंत्री बनकर आई हैं, और संजय गांधी को इस चीज़ की थोड़ी बौखलाहट होती है कि माँ अब मुझे महत्व नहीं दे रही, क्योंकि इंदिरा गांधी को ये समझ आ जाता है कि मैं पिछली बार भी मैं जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे संजय गांधी के प्रति मेरा अति जो लगाव था, संजय गांधी के प्रति मेरा जो अति प्रेम था, वह जिम्मेदार था कि मैं उसे रोक नहीं पाई। और संजय गांधी को ऐसा लगता है कि माँ
इमरजेंसी का सारा जो ठीकरा है वो मुझ पर फोड़ देना चाहती है, उसके दोस्त उसको ऐसे भड़काते हैं, ऐसा फिल्म में दिखाया है। और इसी तनाव में जब वो फ्लाइट उड़ा रहा है, हवाई जहाज उड़ा रहा है, पायलट थे दोनों ही, राजीव गांधी भी और संजय गांधी भी, तो हवाई जहाज उड़ा रहा है और उसका जो है एक्सीडेंट हो जाता है और वह मर जाता है। तब इंदिरा गांधी को यहाँ पे फिर दिखाया जब वो उसका जो मरने का दृश्य, मतलब आपको वहाँ पर भी इंदिरा के प्रति एक सहानुभूति आपके मन में आती है कि जब संजय गांधी मर जाता है, क्योंकि वो उसको बहुत चाहती थी और इनको खबर मिलती है कि वो मर गया, तो ये बहुत डिप्रेशन में चली जाती हैं, पर रोती नहीं है। बाहर जाती हैं अपनी साथ में अपनी एक साथी के साथ कि थोड़ा मन बहलाने के लिए हम बाहर जाते हैं। तो वहाँ पर ये देखती हैं कि सड़क पे लोग जश्न मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, रंग उड़ा रहे हैं। वो अपने ड्राइवर से कहती हैं कि इनसे पूछिए भाई ये इतने खुश क्यों हो रहे हैं, आज कौन सा पर्व त्यौहार है, इतना रंग उड़ा रहे हैं, इतनी पटाखे जला रहे हैं, ऐसा कौन सा पर्व त्यौहार है आज। तो वो देखती हैं कि लोग कह रहे हैं कि एक राक्षस आज मर गया, संजय गांधी, और लोग खुश हैं इनके बेटे की जो हादसे में मृत्यु हुई है उसके बाद। वो देखती है कि दिल्ली में लोग जो है वो जश्न मना रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं और कह रहे हैं कि एक राक्षस था, एक दैत्य था, वो चला गया, क्योंकि लोग संजय गांधी से त्रस्त थे और ये वो देख नहीं पा रही थी। और ये सुनकर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है रोती हैं कि निश्चित तौर पर माँ हैं और बेटा जो है उनका मर चुका है। और जब वो सुनती हैं कि उनकी मृत्यु के बाद जनता में एक खुशी है, जैसे कि कोई राक्षस, कोई दैत्य मर जाता है तो लोगों को लगता है ना कि एक राक्षस से मुक्ति मिली, तो उनको बड़ा एक अफसोस होता है और आपको भी बड़ा दुख होता है कि एक माँ है, आपके मन में भी थोड़ा सा आता है कि कैसा लगेगा किसी को भी। और क्यों नहीं वो ये देख पाई कि उनके बेटे के प्रति समाज में, जनता में कितनी कटुता है, कैसे उनके बेटे ने लाखों लोगों को पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती उनकी नसबंदी कर दी और ज़बरदस्ती नसबंदी करवाई गई, इसलिए कई लोग मर गए। तो सारा का सारा आपको जो विलन है वो संजय गांधी दिखता है इमरजेंसी के पीछे, कि एक तरह से जो तानाशाही हम कहते हैं, एक जोर ज़बरदस्ती का जो शासन था, वो पूरा आपको संजय गांधी का दिखता है कि भले कुर्सी पर ही थी पर पूरा इनको चला संजय गांधी रहा था। और इसीलिए संजय गांधी की मृत्यु के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। और इसके बाद फिर अगले घटनाक्रम पर आ जाती है जहाँ पर हम खालिस्तानी मूवमेंट को देखते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो भिंडरा वाला है वह अमृतसर में जाके जो स्वर्ण मंदिर है वहाँ पे घुस गया है और वहाँ पर भी इनके एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में छवि उभरती है। कहती है कि चाहे मंदिर में घुसा हो चाहे कहीं घुसा हो, हमको तो मारना ही है, जनता को जो उसको चुनाव सोचे। और फिर ब्लू स्टार जो ऑपरेशन है वो दिखाते हैं। और उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या का दृश्य आ जाता है कि किस प्रकार से उनकी जो सिख सुरक्षाकर्मी थे, इनको धवन जी जो इनके साथ थे, उन्होंने बोला भी कि आप हटा दीजिए सिखों को कुछ दिन के लिए, पर वो नहीं मानी, बोली नहीं हम भेदभाव नहीं कर सकते। और जो इनके सुरक्षाकर्मी थे उन्हीं के द्वारा इनको जो है गोली मार दी जाती है। तो इस प्रकार जब अंत में हम देखते हैं इनकी जो हत्या का दृश्य है वो बड़ा ही एक मार्मिक सा दृश्य है और आप इंदिरा जी के प्रति थोड़े भावुक हो जाते हैं इस फिल्म को देखकर, संवेदनाओं से भर उठते हैं। तो यह फिल्म हम भले लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि बहुत नेगेटिव छवि बना दी इसने इंदिरा जी की या कांग्रेस की, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यह फिल्म बल्कि इंदिरा जी को एक बहुत महान देशभक्त के रूप में आपके सामने रखती है, एक संवेदनशील महिला के रूप में आपके सामने रखती है, एक चतुर बुद्धिमान राजनेता के रूप में आपके सामने रखती है। और कहीं ना कहीं अगर हम बहुत साफ शब्दों में कहें तो यह फिल्म इंदिरा गांधी जी के उत्थान, पतन, पुनरुत्थान और एक मार्मिक अंत की कहानी है। इसमें कहीं भी इंदिरा गांधी जी को तानाशाह के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह फिल्म इंदिरा गांधी जी के एक संपूर्ण व्यक्तित्व को आपके सामने रखती है। फिल्म के डायलॉग बहुत अच्छे हैं, कई संवाद बहुत प्रभावशाली हैं, आपको गहराई से प्रभावित करते हैं। कंगना रनौत का अभिनय बहुत ही अच्छा है, उनका जो अभिनय है कंगना का, आप लगता है कि हाँ उनको इस फिल्म के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए। वो कई जगह सच में वास्तविक इंदिरा गांधी लगी हैं, चाल चलन, हाव भाव, डायलॉग डिलीवरी सब में। अब पूरी कहानी कस के चलिए, कहीं भी इस फिल्म में कहीं लूप होल नहीं है। इंदिरा जी के व्यक्तित्व के ही इर्द गिर्द पूरी कहानी चली है। आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी जो फिल्म है ये इंदिरा गांधी जी की जीवनी है।
इसका नाम इमरजेंसी क्यों रखा यह आप नहीं समझ में आता। हो सकता है इसलिए रखा हो कि इमरजेंसी लगी, उसके पीछे उनका व्यक्तित्व क्या था, क्यों उनका व्यक्तित्व ऐसा था। लेकिन अगर इस फिल्म को हम पूरा देखें तो यह फिल्म इंदिरा गांधी जी का जीवन है, जिसमें इंदिरा गांधी जी के बचपन से लेके उनके अंतिम क्षण तक की पूरी कहानी है। तो अच्छी फिल्म है, एक बायोग्राफिकल फिल्म है, और वो भी ऐसे व्यक्तित्व की, एक चर्चित व्यक्तित्व की, जिसकी कई बार बहुत सकारात्मक तो कभी बहुत नकारात्मक रूप में चर्चा होती है। लेकिन फिल्म बहुत अच्छी है और बहुत मजबूत है। आप भी इस फिल्म को देखिए, आपको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।